तरह से लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर खुद को सीबीआई का अधिकारी, कस्टम का अधिकारी, जज और तमाम बड़े अधिकारी बनाकर ये साइबर क्राइम किया जा रहा था। कितने समय से ये संचालित हो रहा था और क्या पूरा का पूरा गांव, क्योंकि 3 गांवों से 200 से ज्यादा लोगों की अरेस्टिंग की गई है, यानी कि ये बहुत बड़े पैमाने पर ठगी का कारोबार चल रहा था। पूरा का पूरा गांव सम्मिलित था क्या ऐसा? जी, इसमें एक सिर्फ उत्तर प्रदेश का यही 3 गांव नहीं है, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के 3 गांव नहीं है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ मध्यवर्ती जो बॉर्डर का इलाका था, इसके पास मध्य प्रदेश लग जाता है। तो मतलब ये भी माना जा सकता है कि इसमें मध्य प्रदेश के भी कुछ गांव शामिल थे, वहाँ के कुछ लोग भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती थी, पहले भी कई बार इनके गाँव में लोगों को छापेमारी की, उसका थोड़ा मतलब उसका तरीका बहुत छोटा हुआ करता था, तो पुलिस के द्वारा सबसे कमजोरी यहाँ पड़ जाती थी कि वो लोग यूपी के होने के नाते मध्य प्रदेश के जो सीमा होती थी, गाँव होती थी, वहां पर चले जाते थे। तो पुलिस वहां पर जाने में, क्योंकि बहुत सारी गतिविधियां होती है, बहुत सारी जो है पुलिस के जो काम होते हैं वो कागजी कार्रवाई हमें लाना पड़ता है, तो उनको गिरफ्तारी करने में काफी परेशानी आती थी। एक बात और मैं आपको बता दूं, इनका जो तरीका होता था एफआईआर, ये मान लीजिए किसी के ऊपर एफआईआर, साइबर की एफआईआर दर्ज हुई है, तो उस आरोपी ये एफआईआर निकालते थे, जो पुलिस के ऐप होते हैं उससे एफआईआर निकालते थे, और जो उसमें जो आरोपी होता था, इसको पीड़ित ने आरोपी बनाया, उस आरोपी की जो कॉन्टेक्ट करते थे, उससे व्हाट्सएप पे बात करते थे, उससे वीडियो कॉल पे बात करते थे। बैकग्राउंड में जो ये बत्तियां जो इस्तेमाल करते थे, बैकग्राउंड में मान लीजिए जैसे पुलिस के सायरन की आवाज आ रही है, लाल बत्ती जलने का कुछ इंडिकेशन मिल रहा है, तो उससे जो सामने वाला जो व्यक्ति था, इसको जो शिकार बनाते थे, तो उनको उसको लगता था कि हाँ कहीं ना कहीं ये पुलिस है और काफी दफ्तर में बैठे हुई है, पुलिस की सायरन की आवाज रही है, मतलब भयभीत करते थे, फिर उसको ठगी का शिकार बनाते थे। तो अभी तक जो पुलिस ने जिस तरीके की जो अभी खबरें जो आई हैं, हालांकि पुलिस ने अभी इसका किसी खुलासा नहीं किया है। आज रात में जो है झांसी के एसएसपी डीजी जीटीएस मूर्ति है, जो इस पूरे कार्यक्रम को, जो इस पूरी ऑपरेशन मिडनाइट को लीड कर रहे थे, उन्होंने रात में 9 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, और माना जा रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी खुलासे के लिए की गई है। और खुलासे के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी जब सामने आएंगे, मीडिया से रूबरू होंगे, तो उसमें बहुत सारी और नई चीजें सामने आएंगी, नई चीजें बताएंगी। अभी तो ये सब चीजें जो फौरी तौर पे जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं, जो हमारे गुप्तचर हैं, जो हमारे सूचना लोग हैं, वो हमें बता रहे हैं, तो उससे ये सब चीजें अभी हमारे पास चिंतन के सामने आ रही है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा मेन आपको बता दूं उमेश जी, जो मेन खुलासा है, जो सबसे बड़ा खुलासा होना है, इसमें जो और मतलब और क्या चीजें शामिल हुई हैं, पुलिस की तहकीकात में क्या आया, किस तरीके से पुलिस ने पूरी प्लानिंग की, तो ये सब चीजें अब शाम को जो देर रात एसएसपी बीडीजीटी मूर्ति जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसमें बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं। और ये मामला आप इसको मतलब ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। ये यूपी का मामला नहीं है, ये देश का मामला है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय लोग भी जुड़ हो सकते हैं। अब वो चूंकि अब पुलिस जो प्रेस नोट जारी करेगी, पुलिस जो बयान जारी करेगी, उसके बाद ये मामला छोटा मोटा नहीं, बहुत ऊपर तक जाने एहसान, वाला है। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई जरूर की है, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये पुलिस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठ रहे हैं। इतने लंबे समय से इतने बड़े पैमाने पर देश भर में इतने बड़े नेटवर्क को संचालित किया जा रहा था, भनक नहीं लगी क्या पुलिस अधिकारियों को? नहीं नहीं, देखिए उमेश जी, मैं इसमें इसमें पुलिस को कहीं ना कहीं भी कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि पुलिस को लगातार भनक मिल रही थी, छोटी मोटी शिकायतें होती थी, कभी एक की शिकायत हुई, कभी थोड़ा छोटा सुराग मिला, तो पुलिस ने लगातार दबिश भी दे रही थी, काफी समय से दबिश दे रही थी। तो उसमें होता क्या था कि बगल में मध्य प्रदेश का और गाँव थे, तो वो वहां चले जाते थे, तो उसको थोड़ा सा कि एक आदमी की शिकायत हुई तो पुलिस अपने हिसाब से काम करती। जब जो शिकायतें बढ़ती चली गई, तब सारी चीजें इकट्ठा हो गई, तो उसके बाद पुलिस ने इसको प्लान किया, और प्लान करने के बाद मतलब ऐसा प्लान किया कि मतलब एक हाथ काम करता है और दूसरे हाथ को पता भी नहीं चले, इस तरीके का उन्होंने प्लान किया। और प्लान करने के बाद ज्यादा दिन समय नहीं लगाया, मतलब ये मान लीजिए कि जहां तक मेरा ख्याल है, तो इसमें 2-3 दिन का ही समय लगा। सारी पुलिस टीम को इकट्ठा की गया, उसी बीच जो है पुलिस मतलब पुलिस इकट्ठा की गई, साइबर अलर्ट जगाया गया, हर तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, और इतनी बड़ी छापेमारी की गई। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा दृश्य अक्सर फिल्मों में देखा जाता है, पिक्चरों में हम लोगों ने ऐसा दृश्य देखा है कि 3 के 3 गांव इतने बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स पहुंचा, 50 से अधिक गाड़ियों में 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी, सीओ लेवल के 7 अधिकारी और भी तमाम बड़े अधिकारी। गांव में क्या दहशत का माहौल होगा भाई, लोग दहशत में होंगे। जो लोग इस काले कारोबार से दूर होंगे उनका क्या कहना है? उनको तो भनक होगी। उनमें से किसी ने शिकायत नहीं की थी क्या पुलिस से कभी? देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने एक जोड़ी है। इसमें क्या है कि फिल्मों में आज तक देखा गया, तो आजकल जो आप क्राइम भी देख रहे होंगे, जो छोटे मोटे क्राइम में हत्याएं होती है, लूट होती है, चोरी होती है, और जो साइबर क्राइम होती है, वो आप देख रहे हैं टीवी सीरियल्स को देख के, क्राइम पेट्रोल का जो है देख कर लोग ज्यादा उससे आकर्षित होते हैं, उसी पे प्लान करते हैं, उसी पे क्राइम को अंजाम देते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं किसी फिल्म से जुड़ा हुआ मामला है, किसी फिल्म को देख के इन्होंने
प्लानिंग की होगी कि गांव में सेट बनाना, मतलब गांव में सेट बनाना इस तरीके से। अभी जैसे आपने विजुअल्स में देख रहे होंगे कि जिसने भी वीडियो बनाया, जब गांव से बसों में बिठाल के आरोपियों को लेके आया जा रहा था, और वहां जो लोग वीडियो बना रहे थे, वो बैकग्राउंड में उनकी आवाजें आ रही हैं, तो वो भी चौंक रहे थे कि उनको वो उसमें कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अरे ये तो यानी शायद एहसान पुलिस आप ये मेरे कह किसी रहे गाँव हैं, को था। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये काला कारोबार इतनी सीक्रेट ये पूरा संचालित किया जा रहा था, इतनी शांति से चलाया जा रहा था कि आसपास के लोगों को भी भनक नहीं थी क्या? जब पुलिस ने रेड डाली और गिरफ्तारी हुई, अरेस्टिंग हुई, तब लोग जान पाए हैं। देखिए, ये इसको आप बेरोजगारी से भी जोड़ सकते हैं। इसको जो जहाँ जो कटेरा जो थाना क्षेत्र है, वो चूंकि वहाँ पे जमीन जो है वहाँ की बहुत बंजर होती है, वहाँ के लोगों के पास काम करने के लिए रोजगार नहीं है, तो इसको भी इससे जोड़ सकते हैं। पढ़े लिखे लोग, हालांकि अब बुंदेलखंड में पढ़ाई लिखाई का ज्यादा वो हो गया है, पढ़ने लिखने लग गए हैं लोग, बेरोजगारी की बाहर काम करने जरूर जाते हैं, तो इससे एक ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि इसका जो रैकेट जो चला रहा था मेन, अब ये तो हो गया, चलिए ये बात हो गई कि खुलासा हो गया, पुलिस ने पकड़ लिया, आरोपी को ले आई, लेकिन इसके पीछे कौन ताकतें काम कर रही थी? सबसे बड़ी बात यह है, पुलिस उस तक तय तक पहुंच पाई कि नहीं पहुंच पाई? अब ये तो शाम को ही पुलिस जब रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तब मालूम चलेगा कि इसका मुख्य सरगना कौन है, इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही थी, क्या ये हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ मामला था, या विदेश से, चीन से, जापान से, नहीं, या वहां बिल्कुल के ये बहुत लोग बड़ा इसमें सवाल है, मेंटेन। क्योंकि अगर विदेशी नेटवर्क इसमें कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन नजर आता है तो बहुत बड़े पैमाने पर इसका खुलासा होगा। लेकिन सवाल एक बार फिर है एहसान कि जी अगर इतने बड़े पैमाने पर संचालित किया जा रहा था, पुलिस की कई टीमें लगातार वर्क कर रही थी, सरगना कौन है अब तक इसकी जानकारी नहीं लग पाई है। पुलिस अधिकारियों ने क्या कुछ मीडिया को ब्रीफ किया है, कुछ जानकारी दी है? और क्या पूछताछ में कुछ इस तरह की खबर सामने आई है कि किसी स्पेशल सीरियल को देखकर या फिल्म को देखकर प्लानिंग की गई थी? देखिए, अभी हम इसको नहीं कह सकते कि पुलिस के पास क्या हाथ लगा, क्या हाथ नहीं लगा। अभी जो चीजें सामने आ रही है, जो वीडियो सामने आए हैं, पुलिस लाइन में उनको लाया गया है, बसों से जो आरोपी है उनको लाया गया है, महिलाओं को, पुरुषों को, तो उसी आधार पे अभी हम कुछ कह सकते हैं। क्योंकि अब पुलिस ने किसको गिरफ्तार किया, ये तो सामने है कि इनको पूरे गाँव के 3 गाँव के लोगों को पुलिस लेके आई जो इसमें संलिप्त थे। लेकिन अब इसके पीछे सरगना कौन है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया या पुलिस उसको ढूंढ रही है या वो फरार हो गया, इस बातों का जवाब अभी देना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। क्योंकि पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है रात 9 बजे, उसके बाद ही सारी चीजें पुलिस बताएगी। क्योंकि अभी पुलिस का कोई ऑफिशियल बयान हमारे पास तो आया नहीं है। अच्छा, इसमें एक और बड़ा अपडेट ये है कि जो चूंकि ये झांसी जिले का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से पूर्व सांसद है, राज्यसभा सांसद रहे, दिग्गज नेता है बुंदेलखंड के चंद्रपाल सिंह यादव, वो जरूर अभी पुलिस लाइन पहुंचे हैं। पुलिस अधिकारियों से उन्होंने बात की है, जो जिन लोगों को गिरफ्तार करके लाया गया है उनके फेवर में पहुंचे हैं कि भाई इतने बड़े गांव के इतने सारे लोगों को एक साथ उठा के लाना कि सारे लोग आरोपी हो सकते हैं, मतलब वो इसलिए पहुंचे हैं कि भाई इसकी जो है सच्चाई से जांच की जाए, क्या मामला है, किस तरीके से। वो अभी पहुंचे हैं, उन्होंने अपने एक बाइट भी जारी की है। तो ये अभी इसमें ये बड़ा अपडेट है। बाकी जो है मामला तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा मामला है। एहसान, और बरामदगी क्या क्या हुई है? पुलिस ने इन ठगों के पास से बरामद क्या हुआ? जाहिर सी बात है कि बड़े पैमाने पर सिम बरामद किए गए होंगे, मोबाइल, पैन कार्ड और भी तमाम चीजें। जो आप फिल्मी सेट बता रहे हैं उससे रिलेटेड क्या क्या बरामद किया है पुलिस ने? क्योंकि ये एक नेशनल न्यूज है, एक बहुत बड़ी खबर है। एहसान, आप तक आवाज आ रही है? संपर्क टूट गया है। एहसान से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पुलिस बहुत जल्द इस बड़ी कार्रवाई का खुलासा कर सकती है। पूछताछ की जा रही है झांसी मुख्यालय में लगातार इस बड़े साइबर क्राइम को लेकर। जिस तरह से पुलिस पूछताछ कर रही है, 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगातार लंबी पूछताछ चल रही है। सरगना कौन है और कब से संचालित किया जा रहा था, देश के किन राज्यों में कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया, तरीका क्या था, डिजिटल अरेस्ट के लिए कौन अधिकारी बनता था, कौन लाइनअप करता था, ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका पुलिस बहुत जल्द खुलासा करेगी। एहसान, क्या कुछ बरामदगी हुई है? सवाल ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एक फिल्मी सेट की तरह सजाया गया, और जाहिर सी बात है जब उस तरह का दृश्य दिखाया जाता है डिजिटल अरेस्ट में कि साहब सीबीआई के बहुत बड़े अधिकारी हैं, वो आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, और तभी लोगों के अंदर दहशत आती है, एक डर पैदा होता है, और उसके बाद ये डिजिटल अरेस्ट कर जो ठगी की जाती है उसकी रकम तमाम खातों में ट्रांसफर की जाती है। और ये बहुत लंबी चैन होगी निश्चित तौर पर, किनके खातों में रकम ट्रांसफर होती थी, तो वो खाते कहां से उपलब्ध कराए जाते थे, उन खातों का बैकग्राउंड क्या था, अगर किसी से लीज पर लिया जाता था उसको कितना % कमीशन दिया जाता था, ऐसे तमाम बहुत बड़ी चैन है। एहसान,
जी, देखिए इसमें काफ़ी संख्या में लैपटॉप बरामद हुए हैं, मोबाइल बरामद हुए हैं, सिम बरामद हुए हैं, लाल बत्तियाँ बरामद हुई हैं, पुलिस के सायरन बरामद हुए हैं। जो पुलिस के सायरन जो बैकग्राउंड में जब बात करते समय बैकग्राउंड में बजाए जाते थे, जिससे जिससे बात हो रही है, उसको ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, उसको आवाज़ आ बैकग्राउंड में कि किसी पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आ रही है, तो उसको वो थोड़ा भयभीत हो के हाँ, वाक़ई में हम जिससे बात कर रहे हैं कोई पुलिस अधिकारी है और हम मतलब वो हम इस मामले में तो पुलिस जल्द पूरी कार्रवाई की जानकारी देगी। बहुत बड़े पैमाने पर खुलासा हुआ है, 3 गांवों को पुलिस ने इस बड़ी रेडमारी में 3 गांवों का घेराव किया, घेरेबंदी की गई और बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस पूरे गांव के लोग इसमें शामिल थे। देश भर के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग राज्यों में लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। साइबर क्राइम के मामले में पुलिस की ये सबसे बड़ी रेड। अब से कुछ दिन पहले कानपुर देहात के घाटमपुर इलाके में इसी तरह पुलिस ने रातों रात एक बड़े पैमाने पर रेड की थी। तस्वीरें हिंदुस्तान ने देखी थी किस तरह से पूरे गांव के लोग मिलकर संचालित कर रहे थे एक काला कारोबार, एक बड़ा नेटवर्क। देश के लोगों से ठगी की जा रही थी और ठीक उसी तरह की तस्वीरें आज झांसी जिले से देखने को मिली है, जहां पर कटेरा थाना क्षेत्र में 3 बड़े गांवों में पुलिस ने ये भारी मात्रा में साइबर क्राइम और ठगी करने वाले लोगों की गिरफ्तारी की है। 200 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं, पूछताछ की जा रही है। बहुत बड़े पैमाने पर यह खुलासा होगा। नेशन नाउ समाचार बहुत बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा रहा है। खिरक कंडोर गांव में हिरासत में महिलाओं के भी होने की जानकारी थी, यानी कि महिलाएं भी इस काले कारोबार में बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी निभा रही थी। बड़े पैमाने पर उनकी भी मिलीभगत सामने आ रही है। देश भर से डिजिटल अरेस्ट और ठगी की खुलासे की ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त झांसी से सामने आई है। साइबर क्राइम से जुड़े बड़े नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है। तो जिस तरह से फिल्मों में दिखाया जाता है, एक सेट बनाकर लोगों से अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट कर उनके साथ बड़े पैमाने पर ठगी की जाती है, ठीक वैसा ही दृश्य संचालित किया जा रहा था झांसी में। 3 के 3 गांव के लोग, आप समझ सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर ये ठगी का काला कारोबार, ये साइबर क्राइम किया जा रहा था। पुलिस की टीमें बहुत दिन से उन्हें शिकायत मिल रही थी, पूरी तत्परता से, पूरी तल्लीनता से बड़े अधिकारी बहुत बड़े मिशन पर थे। मिडनाइट मिशन का नाम दिया गया, टारगेट मिडनाइट के नाम से इस ऑपरेशन को संचालित किया गया और बड़े पैमाने पर लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी है। बहुत बड़े नेटवर्क का खुलासा पुलिस बहुत जल्द झांसी पुलिस कर सकती है। सरगना कौन है, कितने राज्यों में ठगी की गई, कितने लोगों को निशाना बनाया गया, इस चैन सिस्टम में कितने लोग जुड़े हुए हैं, अकाउंट्स जो होते थे जिनमें ये ठगी की रकम मंगाई जाती थी वो कहां से अरेंज किया जाता था, कितने लोगों को जोड़ा जाता था, उनको कितना कमीशन दिया जाता था, अब तक कितने लोगों से ठगी हुई है और कितने करोड़ का ये पूरा, क्योंकि ये 3 गांव के लोग, आप समझ सकते हैं 200 से ज्यादा लोग हिरासत में और भी बहुत लंबी चैन। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इसमें कोई विदेशी शख्स या विदेशी चेहरा भी शामिल है, विदेशी कोई एजेंसी भी शामिल है। पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है। बहुत जल्द खुलासे के साथ नेशन नाउ समाचार सारी तस्वीर आपके सामने रखेगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।